गुड मॉर्निंग। एक मिनट और वेट कर लेते हैं, सब ज्वाइन कर लें। ओके, लेट्स स्टार्ट। अभी ये जो क्वेश्चन है ये सेक्शन का ही क्वेश्चन है, बट ये टू फेस का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें दो फेस में सॉलिड बनता है, फिर आगे सेक्शनिंग होती है। तो जब भी आपको सेक्शन का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको सॉलिड की पोजीशन गिवन रहती है। तो सबसे पहले आपको सॉलिड तो बनाना ही बनाना है। सॉलिड आप बनाएंगे तो आपका जो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड है वही कंसेप्ट यूज़ करके आपको सबसे पहले सॉलिड बनाना है। उसके बाद फिर बात आती है सेक्शन की। तो आप सेक्शन बनाने से पहले आप सॉलिड का क्वेश्चन, सॉलिड को ठीक से पढ़ लें। सॉलिड किस तरह से एचपी या वीपी के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, जिस पोजीशन में दिया है उसके अबाउट ठीक से बना लें। अगर सॉलिड गलत बनाया है आपने तो सेक्शनिंग आप सही भी कर लेंगे तो भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि सेक्शनिंग तब सही बनेगी आपकी जब आपका सॉलिड सही बना होगा। तो आपको इसलिए सबसे पहले सॉलिड को ठीक से पढ़ के सॉलिड सही बनाना है। सॉलिड सही बनाएंगे आप तो सॉलिड के तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, भले ही आप सेक्शनिंग गलत भी कर देते हैं। बट आप सॉलिड ही गलत कर रहे हैं और सेक्शनिंग सही कर रहे हैं तो आपका वो पूरा प्रॉब्लम गलत ही काउंट होता है। तो इसलिए आप सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के सॉलिड बना लीजिए, सॉलिड किस तरह से पोजीशन उसकी दी हुई है। देखिए स्टार्ट करते हैं। अब पेंटागोनल पिरामिड, एक पेंटागोनल पिरामिड है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। बेस में पेंटागन होगा, फ्रंट व्यू में आपको ट्रायंगल दिखेगा। बेस 30 मिलीमीटर साइड, बेस की साइड 30 मिलीमीटर है। पेंटागन मतलब 30-30 का बनेगा। एंड एक्सिस 60 मिलीमीटर लॉन्ग और उसकी हाइट है, एक्सिस है 60 मिलीमीटर। इज लाइंग ऑन वन ऑफ इट्स ट्राइंगुलर फेसेस ऑन HP। रखा है वो उसके बेस पे नहीं रखा है, वो उसकी किस पे रखा हुआ है, फेस पे रखा हुआ है। अगर आप इसको पिरामिड अज्यूम करें, सपोज ये पिरामिड है रिमोट, ठीक है, तो ये अभी मैंने इसके किस पे, बेस पे रख देता हूँ, बट बेस पे नहीं रखा है, वो उसकी क्या, ये जो फेसेस हैं वो उसकी फेस पे रखा हुआ है। तो आपको फेस पे रखने से पहले आपको किस तरह से बनाना पड़ेगा, स्टैंडिंग पोजीशन में। जब स्टैंडिंग पोजीशन में पिरामिड बन जाएगा फिर आप उसको क्या कर देंगे, टर्न करके उसका बेस रख देंगे आप HP पे। तो आप सबसे पहले पेंटागोनल पिरामिड बना लें स्टैंडिंग पोजीशन में। आपको पेंटागन की साइड दी हुई है 30, तो आप 30 का सबसे पहले आप एक पेंटागन ड्रॉ कर लेंगे। पेंटागन ड्रॉ करने की मेथड आपको आती है। सबसे पहले आप पेंटागन ड्रॉ कर लें। अब उसमें आप दो तरीके से आप बना सकते हैं कि भाई यहाँ पे मैंने साइड रखी है, उसको मैं उस तरह से टर्न करके भी बना सकता था जब ये कॉर्नर इस साइड आ जाता। तो आप दो केस से आप बना सकते हैं। बट जब भी आपको ट्राइंगुलर फेस रखनी है तो ट्राइंगुलर फेस रखनी है मतलब आप ये इसको कहीं नोट कर लेना अच्छे से कि ट्राइंगुलर फेस रखनी है तो राइट साइड में क्या आना चाहिए, आपकी एज आना चाहिए। ठीक है, ये आप नोट कर लें। अगर ये आपसे गलत भी बन जाता है तो भी मैं आपको बता देता हूँ, आगे बता दूंगा कि सेकंड स्टेप आप कैसे कर लेंगे, तो आप सेकंड स्टेप में आप सही हो जाएंगे। सबसे पहले आप पेंटागन बना लें, बेस बना लें पेंटागोनल पिरामिड का। अब इसके बाद आपको क्या आइडेंटिफाई करना पड़ता है, इसका मिड पॉइंट, क्योंकि एक्सिस कहाँ से पास होती है, मिड पॉइंट से। तो आप पेंटागन का मिड पॉइंट फाइंड कर लें। मिड पॉइंट फाइंड करने की आपको मेथड बताई थी। सपोज ये पॉइंट आपने जूम किया, इसके अपोजिट में कौन सी साइड है, ये वाली साइड है। इसका मिड पॉइंट मार्क कर लें। 3 सेंटीमीटर साइड है तो 15 मिलीमीटर पे आपको
मिड पॉइंट मिल जाएगा और इससे एक लाइन ड्रॉ कर दें जॉइनिंग दिस पॉइंट। उसी तरह इसके अपोजिट ये साइड थी, ये रही साइड, इसका मिड पॉइंट। तो इसको, इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या करें, ज्वाइन करें। अब ये जो दोनों पॉइंट्स से जो लाइन पास हो रही है, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये दे देगा आपको मिड पॉइंट ऑफ पिरामिड या पेंटागोनल पिरामिड। ये जैसे आपको मिड पॉइंट मिला, ये आपने सारी स्लांट एजेस ज्वाइन कर दी, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी एंड ओ ई। ये हो गए बेस के पॉइंट्स ए बी सी डी ई। ये हो गया उसका सेंटर विच इज़ पॉइंट ओ। अब जो आपके प्रोजेक्टर्स आप ड्रॉ करेंगे, जो बेस के पॉइंट्स हैं वो एक्स वाई लाइन तक रहेंगे ए बी सी डी ई के, और ओ का प्रोजेक्टर ऊपर तक जाएगा और उसकी हाइट आपको दी हुई है क्वेश्चन में एक्सिस विच इज़ 60 मिलीमीटर। ये ओ पॉइंट से आप प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। दिस हाइट शुड बी 60 मिलीमीटर एक्स वाई लाइन से। ये बन गई एक्सिस, आपको चेन लाइन के फॉर्म में दिख रही है। आफ्टरवर्ड्स फ्रंट व्यू में ट्राइंगल दिखेगा, पिरामिड, सिंपल सी बात है। ये हाइट देख लीजिए 60 है। तो आप ये फ्रंट व्यू में ट्राइंगल ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहले आप बाउंड्री ड्रॉ कर लें, ये बन गया ट्राइंगल। बाउंड्री ड्रॉ करने के बाद ओ ए ज्वाइन हो जाता है ऑलरेडी, बाउंड्री में आ जाएगा, ओ सी एंड ओ डी आ जाएगा, सिर्फ बचेगा ओ बी एंड ओ ई। इसको आप डायरेक्टली ज्वाइन कर दें। जब आप यहाँ से देखेंगे फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए तो ओ ई, ठीक, ये सामने की तरफ आएगा। एक्सिस के ये हाफ पोर्शन आपको विजिबल रहता है और पीछे वाला पोर्शन इनविजिबल रहता है। तो ओ ई ये सामने की साइड आ रहा है तो विजिबल रहेगा, तो ओ ई आप डार्क ज्वाइन कर देंगे, ओ बी अपने आप उसी लाइन के साथ कोइंसाइड कर लेगा आपका, और ज्वाइन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये आपने सबसे पहले बनाया पिरामिड इन स्टैंडिंग पोजीशन, बट स्टैंडिंग पोजीशन पे नहीं रखा हुआ है, उसके बेस पे नहीं रखा हुआ है, उसकी फेस पे रखा है। अब आप फेस पे रखना है आपको, तो ये देखिए, ये जो लाइन है राइट साइड में ओ सी डी, इस लाइन का नाम क्या है, ओ सी डी, मतलब पॉइंट ओ, एक पॉइंट है सी, एक पॉइंट है डी, तो 3 पॉइंट्स हैं। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कुछ 3 पॉइंट्स को, 3 मतलब ट्राइंगल, ट्राइंगल मतलब ट्राइंगुलर फेस। पिरामिड में 3 पॉइंट्स से क्या होता है, एक ट्राइंगुलर फेस बनती है। और ये वाली साइड देखिए ओ ए, ये सिर्फ क्या है, एक लाइन है। एक लाइन है, कौन सी लाइन है, ये स्लांट एज है। तो अगर आप ओ ए को एक्स वाई लाइन पे मार्क कर देंगे तो आपने स्लांट एज रख दी एच पी पे, और अगर आप ओ सी डी इसको एक्स वाई पे रख देंगे दैट मीन्स आपने ट्राइंगुलर फेस रख दी है। अब इस तरह से पिरामिड स्टैंडिंग पोजीशन में आप इसको क्या कर देंगे, पूरा एज इट इज ओ सी डी, इसको कहाँ पे मार्क कर देंगे, एक्स वाई लाइन के ऊपर। एक ऑलरेडी इस तरह का प्रॉब्लम किया हुआ है आपने, ओ सी डी। अगर क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि स्लांटेज रखनी है तो ओ ए को मार्क कर देना यहाँ पे आप इस तरह से सॉलिड को, और अगर बोला जाए ट्राइंगुलर फेस रखनी है तो ओ सी डी, ये जो भी 3 पॉइंट से एज बनी होगी उसको आप कहाँ रख देंगे, एक्स वाई लाइन के ऊपर। ओ सी डी आप मार्क कर दें, उसके बाद कॉपी कर लें, सी डी से ए का रेडियस ले लें, सी डी पे रख के एक आर्क लगा लें ए के लिए, और उस आर्क को किससे कट कर देंगे, ओ से ए, ओ से ए के लिए रेडियस लेके आर्क को आप कट कर दें, मिल जाएगा पॉइंट ए, ज्वाइन कर दें। जो पॉइंट डार्क है इस स्टेप में उसको डार्क बनाएं, जो डॉटेड है उसको डॉटेड बनाएं, जो एक्सिस है उसको एक्सिस के फॉर्म में आप ड्रॉ कर देंगे। एज इट इज़ डायग्राम को आप कॉपी कर दें, सबको आता है, सबने किया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप, सभी पॉइंट्स से प्रोजेक्टर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्टर्स आ गए, और फ्रंट टॉप व्यू से आप इंटरसेक्ट करवा देंगे। टॉप व्यू से इंटरसेक्ट करवाएं, ठीक है। प्रोजेक्टर ऑफ बी, प्रोजेक्टर ऑफ सी, प्रोजेक्टर ऑफ ए, डी, ई, सभी पॉइंट से प्रोजेक्टर्स आए। इंटरसेक्शन पॉइंट्स मार्क कर लें, पॉइंट ए यहाँ पे मिल जाएगा ए पॉइंट, उसी तरह पॉइंट बी एंड बी, सी, डी, ई एंड ओ, ये सभी पॉइंट्स आपके आ जाएंगे। इसके बाद इसको आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने की मेथड आपको बताइए। सबसे पहले बाउंड्री बना लेंगे। बाउंड्री जाएगी ओ टू ई टू डी से सी से बी एंड बी से ओ, ये बनेगी इसकी बाउंड्री, ठीक है। सबसे पहले आप बाउंड्री बना देंगे। बाउंड्री बनाने के बाद बेस, टॉप से देखिए आप, टॉप व्यू बन रहा है, टॉप से देखिए, एरो लगाएंगे आप ऊपर से,
बेस ये दिख रहा है आपको ABCDE, बेस आपको क्लियरली विजिबल है। टॉप व्यू में जब आप देखेंगे ये लाइन आपको क्लियरली दिख जाएगी। इसको आप डार्क कर देंगे, आप बेस को, जो रिमेनिंग पॉइंट्स है बेस के वो डार्क हो जाएंगे, बचा रहेगा BA और AE, ये बचा रहेगा, इसको आप डार्क कर देंगे। तो सबसे पहले बाउंड्री बननी है, बाउंड्री के बाद बेस, ये देखिए बेस डार्क हो गया है। अब बची है एजेस, एजेस में ऊपर से देखिए आप क्लियरली आपको OA दिख रही है, टॉप से जब आप एरो बना के देखेंगे तो OA, इसको आप क्लियरली डार्क बना देंगे। OC एंड OD बिल्कुल नीचे की तरफ है, जब आप ऊपर से देखेंगे, टॉप से देखें, OC एंड OD बिल्कुल नीचे रखी हुई है, कहीं से नहीं दिखेगी आपको, तो O से C एंड O से D ये बन जाएगी डॉटेड, ठीक। बाकी बाउंड्री में आ गई थी OB एंड OE, कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, और OA आपने बना चुके हैं, ऊपर से देखा OA क्लियरली विजिबल है, OA आपने डार्क ज्वाइन कर दिया। इतना जब आप बना लेंगे दैट मीन्स आपने सॉलिड बना लिया है। जो सॉलिड की रिक्वायर्ड पोजीशन थी, जो ट्राइंगुलर फेस रखना था HP पे OCD, ये आपने ट्राइंगुलर फेस रख दिया है HP पे और आपका सॉलिड तैयार हो गया है। अब स्टार्ट होता है यहाँ से सेक्शनिंग का प्रॉब्लम। अब देखिए सेक्शनिंग में आपको क्या दिया हुआ है, अ वर्टिकल सेक्शन प्लेन। सेक्शन प्लेन कैसा है, वर्टिकल, इस तरह से वर्टिकल दिया हुआ है, ठीक है। मतलब आपको फ्रंट व्यू में लाइन नज़र नहीं आ रही है। देखिए ये मेरा, सपोज ये मैं एक प्लेन लिया, यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जेक्ट रख दिया, ये रखा ऑब्जेक्ट, ठीक, इसको मैं कट कर रहा हूँ, वर्टिकल है। अगर मैं इसको इस तरह से टॉप व्यू से कट करूँ तो आपको क्या लाइन नज़र आ रही है फ्रंट व्यू में, सेक्शन प्लेन नहीं नज़र आ रहा है। सेक्शन प्लेन लाइन किस व्यू में नज़र आएगा, टॉप व्यू में। ये रहा सेक्शन प्लेन। अब अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको मेरा ये जो हाथ है या सेक्शन प्लेन है, ये क्या नज़र आएगा, एक लाइन नज़र आएगा। तो सेक्शन प्लेन कैसा है, वर्टिकल, हुज HT मीन्स हॉरिजॉन्टल ट्रेस, HT इज हॉरिजॉन्टल ट्रेस, VT इज वर्टिकल ट्रेस। तो जो आप सेक्शन प्लेन बनाते हैं, अगर सेक्शन प्लेन आप फ्रंट व्यू में बनाते हैं, जैसे अपन ने लास्ट 2-3 क्वेश्चंस में किया है, जो सेक्शन प्लेन रहता है VP पे बना था वो कहलाता है VT, वर्टिकल ट्रेस। अब सेक्शन प्लेन जब HP पे बनेगा तो सेक्शन प्लेन कहलाएगा HT, हॉरिजॉन्टल ट्रेस, ठीक है। तो HT से ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको सेक्शन प्लेन कहाँ बनाना है, नीचे HP पे बनाना है। अगर इसकी जगह VT लिखा होता तो सेक्शन प्लेन कहाँ बनता, वर्टिकल प्लेन पे। तो यहाँ से आप सेक्शन प्लेन ड्रॉ करेंगे HT में या HP में ड्रॉ करेंगे। अब सेक्शन प्लेन कहाँ से पास होने वाला है, बाइसेक्ट्स द टॉप व्यू ऑफ द एक्सिस, एक्सिस के टॉप व्यू को बाइसेक्ट करेगा। अब एक्सिस कहाँ पे दिख रही है आपको टॉप व्यू में, देखिए एक्सिस इस लाइन के अबाउट कोइंसाइड कर रही है, बिल्कुल सेंटर वाली। बट कहाँ से कहाँ तक है एक्सिस, इस पॉइंट से लेके बेस के सेंटर तक है, पूरी तो नहीं है एक्सिस, कोइंसाइड इस लाइन के साथ कर रही है, बट एक्चुअल में क्या होना है, यहाँ पे एक्सिस को बाइसेक्ट करना है। तो एक्सिस की आपको लेंथ की जरूरत पड़ेगी टॉप व्यू में। तो एक्सिस की लेंथ कहाँ से मिलेगी आपको, इस पॉइंट से लेके बेस का सेंटर। अब यहाँ पे देखिए पेंटागन जो है वो श्रिंक हो गया है, तो यहाँ पे आप सेंटर इस तरह से नहीं निकाल सकते, तो आप दूसरे व्यू की हेल्प लें। अब आप टॉप व्यू, फ्रंट व्यू पे आ जाए, ये रहा पॉइंट 2, देखिए एक्सिस की लेंथ, ये है एक्सिस की लेंथ कितनी दी है, 60, ये 60 है, बिल्कुल करेक्ट 60 है। जब कॉपी किया तो ये भी 60 हुई, ये भी 60 है, करेक्ट है। बट आपको टॉप व्यू में चाहिए तो प्रोजेक्टर ऑफ O, और ये जो पॉइंट है इसका कुछ नाम दे दें आप, O1 नाम दे दें या O2 दे दें। यहाँ से आप प्रोजेक्टर बनाएं। अब जिस पॉइंट पे कट करेगा इस एक्सिस के जो लाइन बनी है वो मिल जाएगा आपको सेंटर ऑफ पेंटागन, आफ्टर जब वो श्रिंक हो चुका है। तो अब ये जो लेंथ है O1 से लेके यहाँ तक कुछ नाम दे दे इसको O2, ये लेंथ है एक्सिस की। अब इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप ये लेंथ मेजर करेंगे, जब ये लेंथ मेजर कर लें उसके बाद आप उसका सेंटर निकालेंगे, ठीक, ये आ गया सेंटर, ये मिला है एक्सिस का सेंटर। एक्सिस का सेंटर अब कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ रेफरेंस लाइन। अब रेफरेंस लाइन से कितने डिग्री का एंगल, एक 30 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ करें पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। ये कितना डिग्री एंगल होना चाहिए यहाँ पे, 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। और
एक्सिस को क्या कर रहा था, वो बाइसेक्ट कर रहा था, आपने एक्सिस के मिड पॉइंट से बना दिया, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब इसमें दो केस हो सकते हैं। आप भाई 30 इस डायरेक्शन में भी बना सकते हैं, आप 30 इस डायरेक्शन में भी बना सकते हैं, ठीक है। कई लोग इस डायरेक्शन से भी बना सकते हैं, बट एक सही होगा एक गलत होगा। अब वो कैसे देखेंगे, देखिएगा। जब 30 डिग्री डायरेक्शन में मैंने बनाया तो कितना पार्ट रिमूव होगा भाई, ये इतना सामने सामने वाला रिमूव हो जाएगा, ये कट किया और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अगर मैं इस तरह बनाऊं 30 डिग्री, ठीक, ये मैंने 30 बनाया, तो भाई इतना पार्ट रिमूव हो गया, बचा कितना, सिर्फ ये थोड़ा सा पार्ट। तो मैक्सिमम पार्ट तो क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो ये गलत हो जाता है। मैक्सिमम पार्ट हमेशा रिमूव नहीं होना चाहिए, द लीस्ट पार्ट शुड बी रिमूव्ड। तो अब जब आप इस डिग्री इस साइड से आप 30 इंक्लाइंड करेंगे तो देखिए थोड़ा सा पोर्शन रिमूव हो रहा है और मैक्सिमम पार्ट क्या हो रहा है, बच जा रहा है। तो इसी तरह आपको बनाना है कि लीस्ट पार्ट शुड बी रिमूव्ड। सेक्शनिंग का ये थंब रूल है कि जब भी आप सेक्शनिंग करते हैं तो कम से कम पार्ट ही सॉलिड का क्या होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने केक काटा, केक काटने के बाद एक पीस निकाल के खिलाते हैं कि बाकी का बचा हुआ पीस खिला देते हैं, है ना। तो जो लीस्ट पार्ट है उसी को आप क्या करते हैं, वहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ओके, देन ये बन गया सेक्शन प्लेन, इसका क्या नाम होगा, एच टी। ओके, जब वीपी पे बनता है तो रहता है उसका नाम वीटी। सेक्शन प्लेन बन गया, ये पार्ट रिमूव हो जाएगा। इसके बाद की स्टेप, अब टॉप व्यू में सेक्शन प्लेन बनाए, अब फ्रंट व्यू से भी आपको पार्ट रिमूव करना पड़ेगा। अब यहाँ जितने पॉइंट्स पे ये कट कर रहा है सभी पॉइंट से प्रोजेक्टर ले जाएंगे उस रिस्पेक्टिव पॉइंट तक। अब देखिए लेफ़्ट टू राइट चलते हैं अपन। सबसे पहले ये डी ई इस लाइन को कट कर रहा है यहाँ पे, तो डी ई से प्रोजेक्टर बना दें आप डी ई तक। डी ई का है आपका पॉइंट, ये रहा डी, ये रहा ई, ये लाइन है डी ई। तो डी ई से प्रोजेक्टर आप बना दें डी ई तक, देखिए जाएगा, ये बन गया प्रोजेक्टर। यहाँ पे कट कर रहा है डी ई को, ठीक है। नंबर 1 2 3 4 जो आपको देना आप यहाँ दे दें। उसके बाद आगे बढ़े तो फिर सेक्शन प्लेन ने कट किया इस पॉइंट पे ए ई को, ओके, ए ई को कट कर रहा है। तो यहाँ से प्रोजेक्टर ए ई तक, ए ई कहाँ है, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट ई। ए ई से प्रोजेक्टर जाएगा फ्रंट व्यू में ए ई तक, ये आ गया ए ई तक। फिर से और आगे बढ़े, फिर कट किया प्रोजेक्टर ओ डी को, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओ डी को कट कर रहा है थर्ड पॉइंट, प्रोजेक्टर ले जाएं ओ डी तक। ओ डी कहाँ है, ये रहा ओ, ये रहा डी, ओ डी तक, ठीक। बस देखते जाइए इस तरह से, जहाँ जहाँ कट कर रहा है वहाँ वहाँ आप पॉइंट लगाते जाएं और जिस एज को कट कर रहा है उस एज पे सामने लोकेट कर लेंगे आप। तो 1 2 3 और आगे बढ़े और आगे बढ़े। यहाँ पे ये कट कर रहा है सेक्शन प्लेन, इस एज का क्या नाम है, ओ ए। तो यहाँ से प्रोजेक्टर जाएगा ओ ए तक। ओ ए कहाँ पे है, ये रहा पॉइंट ओ, ये रहा पॉइंट ए। तो यहाँ से प्रोजेक्टर जाएगा ओ ए तक। फिर आगे बढ़े, यहाँ पे कट कर रहा है, इस एज का क्या नाम है, ओ सी। तो अब प्रोजेक्टर ले जाए ओ सी तक, ये रहा पॉइंट ओ, ये रहा पॉइंट सी, ओ सी तक। और आगे बढ़ते जाएं, लास्ट बची है ओ बी को कट कर रहा है इस पॉइंट पर, यहाँ से प्रोजेक्टर जाएगा ओ बी तक। ये रहा ओ, ये रहा बी, यहाँ पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स में कट किया, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट पे कट किया। ये 6 के 6 पॉइंट आपने कहाँ ले गए, फ्रंट व्यू में ले गए। जब आप वीपी पे बनाते थे तो नीचे लेके आते थे, अब नीचे बनाए सेक्शन तो पॉइंट कहाँ जाएंगे, अब ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे और इन 6 पॉइंट्स को आप क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये था सॉलिड, इस तरह से रखा हुआ था, ये 30 डिग्री एंगल पे कट करके सामने वाला पोर्शन निकाल दिया। अब ये जो सामने आपको दिख रहा है कटने के बाद वाला एरिया, वो ये रहा, इसको आप क्या कर देंगे, अब हैचिंग कर देंगे। ठीक है, हो गई हैचिंग। 45 डिग्री इंक्लिनेशन पे हैचिंग कर देंगे। तो ये बन गया है टॉप व्यू, ये बन गया है फ्रंट व्यू। कौन सा फ्रंट व्यू, सेक्शन दिख रहा है इसलिए सेक्शनल फ्रंट व्यू। टॉप व्यू, सेक्शनल फ्रंट व्यू। और आपको अब क्या ड्रॉ करना है, ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। नेक्स्ट स्टेप में आप ड्रॉ करेंगे ट्रू शेप। ओके, ट्रू शेप बनाने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, अब ये नंबरिंग हो रही है, 6 पॉइंट्स थे, ये 6 पॉइंट्स, और
सामने वाला पोर्शन रिमूव हो रहा है, इसलिए बैक वाला पोर्शन पे डार्क हो जाएगा। ठीक है, ये डार्क हो गया। नेक्स्ट ड्रॉ कर रहे हैं ट्रू शेप। ट्रू शेप के लिए क्या करते हैं, सेक्शन प्लेन के पैरेलल, सेक्शन प्लेन के पैरेलल एक और प्लेन बना लिया। ठीक, कल भी ऐसे ही किया था, सेक्शन प्लेन के पैरेलल एक प्लेन बना लिया। अब इन 6 पॉइंट से क्या ड्रॉ करेंगे, प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री एंगल पे ओमेगा स्केल की हेल्प से। ये 6 के 6 पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 सभी से प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिए हैं। अब इनकी डिस्टेंस कहाँ से मिलेगी, फ्रंट व्यू से मिलेगी। जब नीचे बनता था तो डिस्टेंस ऊपर से लेते थे, और जब ऊपर बनता है तो डिस्टेंस नीचे से लेते हैं। ठीक है, सेक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ से डिस्टेंस लेते जाएंगे एक्स वाई लाइन से और यहाँ पे मार्क करते जाएंगे। अब सबसे पहले देखिए 4 और 3, ये डिस्टेंस कितनी है इसकी एक्स वाई लाइन से, एक्स वाई लाइन के ऊपर ही है, 0 डिस्टेंस है। तो जब इसको आप यहाँ पे नए प्लेन पे रख के मार्क करने जाएंगे तो 3 यहीं पे मिल जाएगा और 4 भी यहीं पे मिल जाएगा। ये आ गया पॉइंट 3, ये आ गया पॉइंट 4। ठीक, इसके बाद 2 ले लें, 1 ले लें और 5 और 6 इतना बच रहा है। ठीक है, ये 2 का डिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर दिया 2, 1 का डिस्टेंस 1 पे रख के मार्क कर देंगे जो नया आपने प्लेन बनाया है। उसी तरह 6 का डिस्टेंस एक्स वाई लाइन से, 6 से जो प्रोजेक्टर बनाया उसको कट कर देंगे, और 5 का डिस्टेंस जो 5 से प्रोजेक्टर बनाया उस पर कट कर देंगे। ठीक है, टॉप व्यू से डिस्टेंस लेते जाएंगे और नीचे कट करते जाएंगे। इन सबको आप ज्वाइन कर दें एंड हैचिंग कर दें। हैचिंग का एंगल 45 डिग्री इस नए प्लेन के रिस्पेक्ट में 45 डिग्री पे आप मार्क कर देंगे। तो ये बन जाएगा ट्रू शेप। ये उसका था रिड्यूस्ड सेक्शन, ये उसका है एक्चुअल सेक्शन, दैट इज द ट्रू शेप। इतना आप ड्रॉ कर लेंगे, ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या हुआ है बनाने के लिए, सबसे पहले आपको 4 स्टेप में सॉलिड बनाना पड़ा। सॉलिड बनाने के बाद सेक्शन प्लेन आज कहाँ बनाया है अपन ने, HP पे बनाया है, क्योंकि सेक्शन प्लेन को क्या बोला था, HT बाइसेक्ट्स द टॉप व्यू। तो HP पे ही आप सेक्शन प्लेन बनाएंगे 30 डिग्री पे, इंटरसेक्शन पॉइंट्स मार्क करेंगे, उसके बाद फ्रंट व्यू पे ट्रांसफ़र कर देंगे। जब फ्रंट व्यू पे बन जाएगा तो यहाँ पे अपने प्रोजेक्टर्स बना के जो डिस्टेंस आया है सेक्शन का उसको नीचे मार्क करते जाएंगे और सबको ज्वाइन कर देंगे आप। तो ये बन जाएगा सेक्शनल फ्रंट व्यू, और ये बन जाएगा इसका ट्रू शेप। ओके, ट्राई कीजिएगा, उसको अभी और ग्रुप में सेंड कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच।